गुड मॉर्निंग। सुबह होते ही नाश्ता मिल गया, हल्का नाश्ता चाय के साथ। उसके बाद घर पे काम हो रहा तो नाश्ता बना नहीं था, जलेबी पूड़ी लाने चंदा मामा चले गए। वहाँ से जलेबी पूड़ी पैक कराया और फिर अपनी गाड़ी से वहाँ से घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में थोड़ा जाम भी था, फिर घर पहुँचे, नाश्ता करके पढ़ने बैठ गए क्योंकि हम COET की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सुबह के वक्त करंट अफेयर की पढ़ाई होती है, करंट अफेयर की क्लास किया, उसके बाद मैथ बनाया। मैथ के बाद खाने का वक्त हो गया, खाने पे बैठ गए, खाना खाया। खाने संडे का दिन था इसलिए खाना बहुत अच्छा बना था। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम किया, उसके बाद अपनी स्कूटी निकाली क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के लिए चावल जो शॉपिंग होती है रमज़ान की वो करनी थी। उसके लिए कहाँ, स्मार्ट बाज़ार। काफ़ी भीड़ थी स्मार्ट बाज़ार में। सबसे पहले कपड़े के सेशन में गए, कुछ कुर्ती भी लेनी थी, अपने लिए नहीं अपनी सिस्टर के लिए। कुछ कुर्तियाँ देखी, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वैरायटी वहाँ मौजूद थी। उसके अलावा वहाँ का रेट भी काफ़ी कम था अदर मॉल के मुताबिक। उसके बाद वहाँ से नीचे आया, नीचे आने पे बहुत मुशक्क़त के बाद ट्रॉली मिली जिसके अंदर सामान भर सकें। उसके बाद हम लोगों ने 6-6 लीटर तकरीबन ऑयल लिया। उसके बाद साबुन सेशन में आया जहाँ शैम्पू ख़रीदा, बहुत सारा सामान लिया। इतना सामान जमा करने के बाद काफ़ी देर हुज्जत करके तौलाने वाला सामान सब ख़रीदा क्योंकि एक ही तराजू था। फिर मिर्ची मसाला जो भी लेना था वो हल्का सामान का पैकेट सब लिया। काफ़ी भीड़ थी। उसके बाद सारा सामान लेकर घूमते हुए हम अपनी ट्रॉली को वो उतरने वाले लिफ्ट के सामने लेके खड़े हो गए। बार बार लिफ्ट में एरर आ रहा था। लिफ्ट को आने में तकरीबन 10 मिनट लगा। लिफ्ट आती लोग देखते, लिफ्ट आती वही लोग रिटर्न आते क्योंकि एरर होने की वजह से लिफ्ट ऊपर नीचे कर रही थी। लास्ट में लिफ्ट में खड़े हो गए। जब लिफ्ट में खड़े हो गए तो भी लिफ्ट हर फ्लोर पे जाके रुकती थी। हो सकता है लाइट जाने आने की वजह से ऐसा हो रहा हो। फिर आके अपनी बिलिंग कराए। बिलिंग काउंटर पे इतनी भीड़, काफ़ी मुशक्क़त के बाद बिल हुआ। फिर घर आ गए। घर आए तो छोटे बच्चे ने मशवरा दिया ब्लॉग कैसे बनाना है। उन्होंने कहा कि हेरिटेशन होती है, मुझे महसूस, मेरी आवाज़ में हेरिटेशन लगती है, ऐसा आपको भी लगता है। फिर निकल गए कर्पूरी चौक। कर्पूरी चौक पे कुछ देर मैदान में वेट किया, कुछ लोग आने वाले थे। मैदान पूरा सन्नाटा भरा था। हाँ, ये वही मैदान है जहाँ कुछ दिन पूर्व हमारे डिप्टी CM तेजस्वी यादव आए थे। इसमें बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। हाँ, ये वही मैदान है जहाँ ज़्यादातर कार्यक्रम होते हैं, सरकारी वाले नेता सब यहीं आते हैं। उसके बाद फिर बालाजी के यहाँ का हम लोगों ने फ़ालूदा खाया। इनके यहाँ का फ़ालूदा बहुत अच्छा होता है, खाया भी और उन्हें बनाता भी देखा। काफ़ी देर के बाद उन्होंने फ़ालूदा बनाया। फ़ालूदा बहुत अच्छे से बनाया। आइसक्रीम भी डालते हैं फ़ालूदा में। उसके बाद फ़ालूदा हम लोगों ने फ़ालूदा तकरीबन 80 रुपये का एक फ़ालूदा पड़ा। 4 फ़ालूदा, हम लोग 4 लोग थे, हम लोगों ने फ़ालूदा पिया। ये जो है आपको दाएं तरफ कर्पूरी चौक पे इनका एक छोटा सा ट्रैक्ट, क्या कहते हैं उसको, पिकअप टाइप का इनका लगता है वहाँ पे। उसके बाद फिर फ़ालूदा नज़दीक से दिखाते हैं आपको फ़ालूदा कितना अच्छा बनाया है। इन्होंने रंग बिरंग का रूह अफ़ज़ा भी डाला था। फ़ालूदा खाने के बाद हम लोग सोचे कि थोड़ा प्रैंक करते हैं इनके साथ। उसके बाद वहाँ से निकल पड़े। निकलने के बाद हम लोग गोलगप्पा आए। गोलगप्पा का टेस्ट वैसा नहीं था क्योंकि ये गोलगप्पा खिलाने वाले आदमी हाथ में ग्लव्स पहने थे, आप तो समझ ही गए होंगे। उसके बाद गोलगप्पा के लिए काफ़ी देर लाइन में लगी। 20 रुपये का 7 गोलगप्पा मिला। साथ में 2 वहाँ पे हमारे फॉलोअर्स भी मिले, वो काफ़ी हंसी और मजाक कर रहे थे गोलगप्पा देख के। वहाँ से निकल के खजूर लेना था तो मौलागंज आ गए। खजूर की वैरायटी बहुत थी मगर पसंद नहीं आया। लोगों ने एक खजूर भी टेस्ट किया। अंतिम हम लोग किला घाट आके खजूर ले लिए। आपने हमारा ब्लॉग देखा इसके लिए थैंक्स।